एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट वीक में हम लोगों ने एक पेपर कंडक्ट करवाया था ऑन बिहाफ ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। उसमें कुछ बच्चों को डाउट्स आए थे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस कि सर उसका सॉल्यूशंस मुझे चाहिए, जिसके लिए हम लोगों ने कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसमें उस टेस्ट में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन आपको वन बाय वन यहाँ पे बनाकर दिखाया जाएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास कि 8 फ्रेंड्स EFGHLMNQ, ठीक है, ये हमारे पास 8 दोस्त हैं और ये स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं और इनका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है और ये नेसेसरली सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, ये तो हर क्वेश्चंस में होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही क्वेश्चन में हमें कहा कि नॉर्थ फेसिंग है, हमारा ये माइंडसेट फिक्स हो जाएगा कि जो भी यहाँ पे नंबर्स ऑफ पर्सन्स दिए हैं, इनका राइट हमारे राइट से सिमिलर होगा और हमारा लेफ्ट उनके लेफ्ट से सिमिलर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो राइट लेफ्ट में अब कंफ्यूजन इस क्वेश्चंस में नहीं होना चाहिए क्योंकि फेसिंग क्या है हमारी, नॉर्थ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। H इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ N। इस क्वेश्चन में बहुत बार बच्चों को स्टेटमेंट पढ़ के समझ नहीं आता है। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल कहा है, H इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ N। कहने का क्या मतलब है, H का पोजीशन N के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो N को हम पहले सिट कराते हैं और उसके सेकेंड राइट पे हमारा H बैठा हुआ है। N के सेकेंड राइट पे H बैठा हुआ है। उसके बाद कहता है L इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ H, और L कहाँ बैठा है, H के फोर्थ राइट में। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये हमारे पोजीशन हो गए। अब देखिए हमारे पास 8 लोग थे। अब हमने कितने लोगों को सेटल कर दिया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि या तो 8वां N का नेबर होगा या तो 8वां L का नेबर होगा, सॉरी नेबर होगा। तो हम दोनों को एक एक करके क्रिएट कर लेते, दो अलग अलग कंडीशन। एक कंडीशन हमने ये बना लिया और एक कंडीशन हम ये बना लेते हैं कि भाई वो 8वां बंदा L का नेबर होना चाहिए। अब आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आगे ये कहता है M इज सिटिंग टू द राइट ऑफ F। F के राइट में M बैठा है। देखो यहाँ पे सिटिंग सिर्फ बोला है, इमीडिएट सिटिंग या थर्ड सिटिंग, फोर्थ सिटिंग का जिक्र नहीं किया गया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे F को हमें बस इतना पता है कि F के कहीं पे भी किसी पोजीशन पे राइट में क्या होना चाहिए, M होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक वर्ड यूज है, द नंबर ऑफ पर्सन्स कैन सिट बिटवीन G एंड L। G और L के बीच में जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग Q और F के बीच में बैठेंगे। यानी कि G और L के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन है वो बराबर किसके होना चाहिए, Q एंड F के नंबर ऑफ पर्सन के बराबर होना चाहिए। मतलब उनके बीच में बैठने वाले लोगों के बराबर होना चाहिए। अब कहता है Q इज द सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। Q कहाँ बैठा है, G के इमीडिएट लेफ्ट में। तो G अगर यहाँ बैठा होगा तो Q जस्ट यहाँ बैठा होगा। और कंडीशन ये है कि G जो है वो इमीडिएट नेबर L का नहीं होना चाहिए। तो आप खुद देख लो कि भाई मेरे इमीडिएट लेफ्ट के लिए ये दोनों पोजीशन तो हमारे लिए गलत है, हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और कंडीशन ये है कि G जो है वो L का नेबर नहीं होना चाहिए। तो G आपका यहाँ नहीं आएगा तो मतलब G यहाँ आएगा, तो Q यहाँ आएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखो यहाँ G आएगा और यहाँ पे Q आएगा। अब आप देखिए जी एल के बीच में एक लोग बैठे हैं, G और L के बीच में एक लोग बैठे हैं। अब हमें Q और F के बीच में उतने ही लोगों को बैठाना होगा। Q और F के बीच में उतने ही लोगों को बैठाना होगा। अब हमारे पास ये बात आई। ठीक है, अच्छा, आगे कंडीशन है कि F जो है वो N का नेबर नहीं है। तो मतलब देखो जब हम Q और L को ऐसे बैठा चुके थे, ठीक है ना, सॉरी G और L को ऐसे बैठा चुके थे, तो F के लिए एक ऑप्शन ये खुला था और एक ऑप्शन ये खुला था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो F है वो N का नेबर नहीं है, तो मतलब F यहाँ तो नहीं बैठेगा, तो F आपका यहाँ बैठा। F के राइट में कहीं पे भी M बैठना चाहिए था तो यहाँ बैठ गया। अब पढ़ लीजिए कौन बच गया है, E बच गया है, तो E यहाँ होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। Q के और F के बीच में
लोग सेम होने चाहिए और एफ के राइट में कोई पोजीशन नहीं बचा है, मतलब ये सीक्वेंस गलत है। तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो ये होगा। सीक्वेंस क्या है हमारा? एन ई एच क्यू जी एफ एल एम इज आवर करेक्ट सीक्वेंस फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि भैया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये हमारा क्या होगा? एक सीक्वेंस होगा। अब क्वेश्चन कहता है ऑल द गिवन पर्सन्स आर अरेंज्ड इन अ असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम इनको लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। सबसे छोटा कौन है? ई, ई के बाद कौन है? एफ, एफ के बाद कौन है? जी, जी के बाद कौन है? एच, एच के बाद कौन है? एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, उसके बाद क्यू। ये तो हमने अरेंज कर दिया। अब कहता है कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पोजीशन पे ही बैठे हैं, उनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं है जहां पे उनके लेटर्स अपनी जगह से चेंज नहीं हुए। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नन। यानी सारे के सारे लोगों की पोजीशन अगर हम उनको लेफ्ट टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करते हैं तो वो अपने पोजीशंस को बदल देते हैं। अब आगे वाली स्लाइड पे मैंने उस सीक्वेंस को ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो बार बार मुझे वो सीक्वेंस बनाना नहीं पड़ेगा। कहता है कि बताओ इसमें से कौन सा पेयर जो है वो कॉर्नर्स पे बैठा है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है एन और एम, तो इसका आंसर क्या होगा? एम एन। ठीक है, देखिए एक बार सेटिंग बन जाने के बाद क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है। कहता है कि बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट, जो हमें अरेंजमेंट दिया गया है, एन जिस प्रकार एच से रिलेटेड है, एन एच का रिलेशन देख लीजिए। एन और एच के बीच में एक लोग बैठे हैं, और दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि जो एन है वो एच के लेफ्ट में बैठा है, सेकेंड लेफ्ट में बैठा है। दो बातें हमारे दिमाग में आ सकती है। ई इज रिलेटेड टू क्यू, E इज रिलेटेड टू Q। अच्छा, अब E जो है वो Q से रिलेट कर रहा है, H जो था वो N से रिलेट कर रहा था, तो अब बोल रहा है G किससे रिलेट करेगा? तो भाई मेरे उस कंडीशन में G के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन आता है L। ठीक है, अब किसी के दिमाग में अगर ऐसा कुछ आ रहा हो कि सर हमारा आंसर तो हमारा एच भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा एच का रिलेशन नहीं पूछा गया था, जी का रिलेशन पूछा गया, और जी एल से रिलेट हो रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? एल होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पे। क्वेश्चन है कि एल और ई के बीच में कितने लोग बैठते हैं? तो एल यहाँ बैठा है, ई यहाँ बैठा है, 1 2 3 4, इनके बीच में 4 लोग आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 4 होगा। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच? एच के थर्ड लेफ्ट में, तो एच यहाँ बैठा है, इसका लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए इसके थर्ड लेफ्ट में पहला दूसरा, थर्ड लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं, तो आंसर होगा नो। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन था उस मॉक टेस्ट में पूछा गया हुआ। आई होप आपको सीक्वेंस भी समझ में आया होगा, और क्वेश्चन किस प्रकार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं खुद से भी, वो भी आपको समझ में आया होगा। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है फिर भी कि आप जब वीडियो को देख रहे हो तो एक बार खुद से भी ट्राई करें, दोबारा ट्राई करें। हो सकता है एग्जाम प्रेशर में, टाइम लिमिटेशंस में आपसे वो क्वेश्चन उस समय सॉल्व नहीं हुआ हो। अभी आप फ्रीली उस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करके देखें वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 14 पीपल 14 people are sitting in a two parallel rows, 7 of each. A, B, C, D, E, F, G are sitting north face, and J, K, L, M, N, O, P are facing south। तो सबसे पहले हमें ये तो समझ में आ गया कि दो लाइनें हमें बनानी है। ठीक है, एक फेसिंग हमारा किसका है? ए बी सी डी का, तो नॉर्थ फेस है तो हम उसको नीचे बनाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। और यहाँ पे हमें किसको बनाना है? जे के एल एम एन ओ पी। ये हमारे 7 लोग हो गए। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि ये कर लो ये साउथ फेस में है, और ये कर लो ये नॉर्थ फेस में है। उसके बाद कहता है ये तो सेम स्टेटमेंट होगा कि वो सीक्वेंस में नहीं बैठे होंगे और वो एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। यहाँ से अपना मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सी सिट्स इस यहाँ पे एट वन, एक्चुअली एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। सी जो है वो किसी एक एंड के, एक उस रो के किसी एक एंड पे बैठा है। तो देखो सी कहाँ है? हमारा नॉर्थ फेस में है, तो सी के अकॉर्डिंग सिचुएशन बना लो। एक अगर सी मान लेते हैं लेफ्ट पोजीशन के एंड पे बैठा होगा, तो 4 5 6 7 एक सीक्वेंस ये बन सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप 7 लोग को बैठा लीजिए ऊपर से भी, ये आपका एक सीक्वेंस होगा।
दूसरा सीक्वेंस आपका ये हो सकता है कि हो सकता है जो सी है हमारा वो हमारे राइट हैंड पे बैठा हो, 4 5 6 7, उसके ऊपर से 7 लोग बैठा लीजिए जो अपोजिट फेस करके बैठे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस C। जो C को फेस कर रहा है वो इमीडिएट नेबर, उसका इमीडिएट नेबर कौन है? P है। तो C को फेस ये करेगा, उसका इमीडिएट नेबर P होना चाहिए। C को फेस ये करेगा, उसका इमीडिएट नेबर ये होना चाहिए। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड N। P और N के बीच में एक लोग बैठना चाहिए। तो देखो इधर तो बैठाने का कोई जिक्र ही नहीं क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो P और N मतलब N यहाँ होगा। सिमिलरली हम इधर कोई नहीं बैठा सकते कि किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो N अपना यहाँ होगा। उसके आगे बढ़िए, द वन हु फेसेस एन, जो एन को फेस कर रहा है, द इमीडिएट राइट ऑफ जी, वो कहाँ बैठा है? जी के इमीडिएट राइट में बैठा है। तो एन को फेस ये बंदा कर रहा है, तो ये जी के राइट में होना चाहिए। सिमिलरली एन को ये फेस कर रहा है, तो जी के राइट में ये होना चाहिए। ठीक है, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन जी एंड एफ। जी और एफ के बीच में दो ही लोग बैठ सकते हैं। तो देखो जी, इधर एफ को बैठाने का ऑप्शन ही नहीं क्योंकि दो लोग हैं, तो तीसरे में एफ को बैठाएंगे तो एक्स्ट्रा बंदा हो जाएगा वो। तो दो लोग को स्किप करके एफ को आप यहाँ बैठा सकते हैं। सिमिलरली जी को स्किप करके आप एफ को यहाँ बैठा सकते हैं। ठीक है, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन वन हु फेसेस एफ। जो एफ को फेस कर रहा है और एम के बीच में सिर्फ दो लोग बैठ सकते हैं। तो देखो एफ को फेस करने वाला ये बंदा है, अब इसको दो लोग और साथ दो लोग और किसके किसके बीच बोला था एम, और जो एफ को फेस कर रहा है उसके बीच में दो लोग बैठना चाहिए। तो एफ को ये पोजीशन फेस कर रहा है और इन दो को पोजीशन छोड़ के हमने यहाँ पे एम रख दिया है। सिमिलरली एफ को इस बार फेस कौन कर रहा है? पी फेस कर रहा है। इधर तो दो लोग का पोजीशन है नहीं, ये पोजीशन छोड़ दीजिए, तो एम आपका यहाँ बैठना चाहिए। अच्छा, के सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। एम के सेकेंड राइट में के बैठा है। अब देखो क्योंकि ये साउथ फेस है तो उनका राइट इधर चलेगा, तो एम के सेकेंड राइट में के मतलब के यहाँ होगा। एम के सेकेंड राइट में के मतलब के इस केस में यहाँ होगा। द वन हु फेसेस के इज द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। जो के को फेस कर रहा है वो डी का इमीडिएट नेबर होना चाहिए। तो के को फेस सी कर रहा है, तो सी किसका नेबर होना चाहिए? डी का नेबर होना चाहिए। के को यहाँ का बंदा फेस करेगा तो डी कहाँ होगा? यहाँ होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मोर देन थ्री पीपल सिट बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में तीन से ज्यादा लोग बैठने चाहिए। तो देखो अगर हम डी और ई के बीच में, तो डी यहाँ बैठा है, अब ई तो इधर बैठेगा नहीं, अब यहाँ काउंट कर लो। ई को बैठाना ऐसे है कि डी और ई के बीच में तीन से ज्यादा लोग बैठने चाहिए। तो एक दो तीन चार, यहाँ अगर मैं ई को बैठाता हूँ तो कंडीशन जस्टिफाई होता है। डी में अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो फर्स्ट सेकंड यही दो पोजीशन खाली, आप कहीं पे भी बैठाएंगे तो तीन से ज्यादा लोग नहीं बैठेंगे, मतलब ये सीक्वेंस गलत होगा। अगर आप ई को यहाँ बैठाते हैं तो डी और ई के बीच में दो लोग हैं, अगर आप ई को यहाँ बैठाते तो डी और ई के बीच में एक लोग है, मतलब ये सीक्वेंस गलत है। चलो, द वन हु फेसेस ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। द वन हु फेसेस ई, जो ई को फेस कर रहा है वो ओ के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो ओ यहाँ है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में ये बंदा ई को फेस कर रहा होगा। द वन हु फेसेस ओ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ठीक है ना, जो ओ को फेस कर रहा होगा वो क्या होगा? ए का इमीडिएट नेबर होगा। और लास्ट लाइन ये है कि जे सिट वन ऑफ द पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ एल। एल के लेफ्ट में जे बैठा है, तो एल यहाँ होगा और जे आपका यहाँ होगा। ठीक है, अब इसमें सीक्वेंस काउंट कर लीजिए, कौन बच गया? बी बच गया, तो हमारा ये सीक्वेंस होगा। ठीक है, ऊपर का सीक्वेंस होगा के पी एम एल ओ जे, नीचे का सीक्वेंस होगा सी डी जी बी ए एफ ई, ये हमारा सीक्वेंस हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग फेसेस बी। बी को फेस कौन कर रहा है? तो बी को यहाँ पे देखा जाए तो एन फेस कर रहा है। ठीक है, बी को कौन फेस कर रहा है? एन फेस कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बार बार सीक्वेंस बनाना नहीं पड़ेगा, तो मैंने सीक्वेंस पहले से अरेंज करके रखा है, ये आपका सीक्वेंस है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कहता है एन फेसेस द वन हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। ए के सेकेंड राइट में जो बंदा होगा वो एन को फेस कर रहा होगा, तो ए के सेकेंड राइट में ई है और वो एन को फेस नहीं कर रहा है, मतलब पहला गलत है।
ओनली टू पीपल सिट बिटवीन एन एंड जे, एन और जे के बीच में दो लोग बैठेंगे, तो एन और जे के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो भैया अपना ये आंसर सही है, आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस में भी आपको मल्टीपल करेक्ट आंसर नहीं है, सिंगल करेक्ट आंसर है, तो आगे चेक करने की आवश्यकता हमारे लिए नहीं है। ठीक है, अच्छा कहता है जिस प्रकार एम रिलेटेड है के से, तो कैसे रिलेटेड देख लीजिए, एम और के बीच में एक बंदा है, या हम कह सकते हैं के लेफ्ट में एम बैठा है, जी इज रिलेटेड टू ए, जी के रिलेशन में ए है, तो यहाँ पे अब देखा जाए तो ए के लेफ्ट में आपको जी बैठा है और के लेफ्ट में हमारा एम बैठा है, तो सेम पैटर्न में बताना है कि डी से कौन रिलेट करेगा, तो डी के हु इज रिलेटेड टू डी, डी भैया डी से कौन रिलेट कर रहा है, तो डी से अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई मेरे डी से क्या रिलेट करेगा बताओ, इस डी से क्या रिलेट करना चाहिए, अगर हम सही से देखें तो डी से हमारा बी रिलेट करेगा, डी से क्या रिलेट करेगा हमारा, बी रिलेट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि एज पर द गिवन अरेंजमेंट फोर आर अलाइक, अच्छा इसमें से कुछ अलाइक है और कुछ सेम है, देख लेते हैं। जे कॉर्नर पे है, एल बीच में है, डी बीच में है, ए बीच में है और पी बीच में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, जे होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए हमारा, जे होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा एक और चीज, इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देखें, क्योंकि मुझे जहां तक याद है इस क्वेश्चन का आंसर जे नहीं था। ठीक है, उसके पीछे का रीजन भी मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये बैठाया गया है, पेयर में बैठाया गया है, पी और डी एक दूसरे के पेयर में अपोजिट अपोजिट में बैठे हैं। ठीक है, उसी प्रकार एल और ए अपोजिट में बैठा है, जे का कोई पेयर नहीं है उस हिसाब से। ठीक है, अच्छा उस हिसाब से भी हमारा आंसर जे होगा, ओके कोई इशू नहीं, हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, जे होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, के इमीडिएट राइट में पी बैठा हुआ है, के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, पी बैठा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अभी तक क्लियर होंगी। अगर किसी को वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है समझने में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को रिकैप करके देखिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग और बिल्डअप हो जाएंगे, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि 10 पर्सन ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी आर इन अ सिंगल रो, अच्छा एक ही रो में बैठे, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, सबका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अब कहता है ए इज फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, अब ए जो है फोर्थ पोजीशन पे किसी भी एक्सट्रीम एंड के, तो मान लीजिए कि इस एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम से देखते तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे ए बैठा होगा। अब यहाँ से बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक सीक्वेंस ये हो गया। दूसरा सीक्वेंस ये होगा 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ से 6 और बैठा लीजिए। ठीक है, तो हमारे दोनों तरीके से हमने देख लिया ए पोजीशन। अब कहता है ए और बी के बीच में 3 लोग बैठेंगे, तो भैया बी तो इधर आएगा ही नहीं, तो बी को आप यहाँ बैठा सकते हैं। सिमिलरली बी इधर नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप बी को बैठा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड सी, आर और सी के बीच में सिर्फ 3 ही लोग बैठने चाहिए। कहाँ, आर और सी के बीच में ओनली 3 पर्सन। अच्छा एक चीज और छूट गया था अपना, एक लाइन, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में। ठीक है, सी और डी के बीच में 2 लोग बैठेंगे और सी क्या है, इमीडिएट राइट में बैठा है बी के, तो भैया सी को बैठाओ पहले इमीडिएट राइट ऑफ बी के, तो सी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अब कहता है सी और डी के बीच में 2 ही लोग बैठेंगे, तो सी यहाँ है तो डी यहाँ बैठ सकता है, और अगर सी यहाँ है तो डी इस पोजीशन पे तो जाएगा नहीं क्योंकि ए ऑलरेडी बैठा है, तो डी को आप इस पोजीशन पे बैठा सकते हैं। फिर आपसे कहा है ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड सी, आर और सी के बीच में 3 ही लोग बैठ सकते हैं, तो भैया अगर सी यहाँ है तो 1 2 3 आप आर को यहाँ बैठा सकते हो, सी अगर यहाँ है तो 1 2 3 आप आर को यहाँ बैठा सकते हैं। ठीक है,
कहता है आर सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ पी। आर कहाँ बैठेगा? पी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा। तो देखो आर अब यहाँ पे ऑलरेडी डी के लेफ्ट में बैठा है, तो ये सीक्वेंस गलत है। आर को आपको पी के लेफ्ट में बैठाना था, तो मतलब पी यहाँ बैठा होगा। ई सिट्स राइट टू द आर। ई को आर के राइट में बैठना है, तो आर के राइट में बस बोला है, तो भाई आर को राइट में कहीं, ई को राइट में कहीं भी बैठा दीजिए आर की, ठीक है। टू पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में दो ही लोग बैठेंगे, और एस जो है वो टी के लेफ्ट में बैठेगा। तो देखो दो लोग को बैठाना है, तो एस और टी का सीक्वेंस यही पॉसिबल हो सकता है, या तो ये पॉसिबल हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि एस कहाँ बैठेगा? टी के लेफ्ट में। तो टी के लेफ्ट में आप इस अकॉर्डिंग बैठा सकते, तो टी यहाँ आएगा और एस यहाँ आएगा। पढ़ लीजिए सीक्वेंस में ए बी सी डी ई पी क्यू, आपका ये होगा, ठीक है। चलिए भाई, तो बाकी सारी चीजें गलत थी। अब पी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? तो पी यहाँ बैठा है, एक दो तीन, उसके थर्ड लेफ्ट में क्यू बैठा हुआ है। पी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? क्यू बैठा है। ये हमारा ऑलरेडी बना बनाया आपका सीक्वेंस अवेलेबल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बताओ एस के सेकंड राइट में कौन बैठा है? तो एस यहाँ बैठा है, उसके सेकंड राइट में कौन बैठा है? सी बैठा हुआ है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के लेफ्ट में जितने भी लोग बैठे हैं, एज सेम द नंबर ऑफ सिटिंग राइट टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। उतने ही लोग राइट के, उस बंदे के राइट में बैठने चाहिए। तो अगर बी के लेफ्ट में दो लोग बैठे हैं, तो किसके राइट में दो लोग बैठेंगे? तो भैया आर के राइट में दो लोग बैठे होंगे। आर के राइट में दो लोग बैठे होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आर होगा, मतलब बी होगा। आर और टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? आर और टी के बीच में दो लोग बैठे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर टू होगा, यानी कि बी होगा, ठीक है। एक्सट्रीम एंड्स पे कौन बैठा है? डी और ई। चलो अपना ये भी क्वेश्चन पजल सॉल्व हुआ। ये पजल्स भी हमारे सॉल्व हुए। देखो समझ में ये आ रहा है कि अगर हम क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, एक बार हम अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो बहुत ही आसानी वे में आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाता है, दिक्कतें हमें नहीं आती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अब बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि सर आपने इस क्वेश्चंस में दो दो सर्कल क्यों बनाया है, आपको पहले से पता था दो केस है। तो गाइस मैं आपको बस ये बता देता हूँ, मुझे पहले से पता है कि दो केस बन रहे हैं इस क्वेश्चन में, और सर्कल बनाने में प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता, इसलिए मैंने ऑलरेडी दो अलग अलग सर्कल्स लेके रखे हैं। सही एक होगा, ठीक है, और उस सिक्वेंस में हम आगे उसी सर्कल के अकॉर्डिंग बैठे चलेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। कहता है जे पी क्यू आर एस टी यू वी आर फोर मैरिड कपल्स। चार मैरिड कपल्स हैं, ठीक है ना, इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। कहता है द प्रोफेशन ऑफ द मेल्स विथ द ग्रुप आर लेक्चरर लॉयर डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। चार मैरिड कपल है, आठ लोग हैं, तो मतलब पति पत्नी होंगे। पतियों के प्रोफेशंस पता है, तो भैया कौन कौन है? एक लेक्चरर है, एक लॉयर है, एक डॉक्टर है, और एक साइंटिस्ट है, ठीक है। कहता यह है कि आर जो है वो लॉयर है और वी जो है वो साइंटिस्ट है। आर जो है वो लॉयर है और वी जो है वो साइंटिस्ट है। और अमोंग द मेल्स, सारे मेल्सों में मात्र यही एक पेयर है जो एक साथ बैठा है। तो हम मान लेते हैं एक बार कि आर यहाँ बैठा होगा तो वी यहाँ बैठा होगा, या हम ये मान लेते हैं अगर आर यहाँ बैठा होगा तो वी यहाँ बैठा होगा। यही दो सीक्वेंस पॉसिबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ईच मैन इज सिटेड बिसाइड्स हिज वाइफ। हर एक आदमी अपने पत्नी के साथ बैठा है। यू द वाइफ ऑफ लेक्चरर। यू की जो वाइफ है, सॉरी यू की वाइफ बोल रहा हूँ, यू जो वाइफ है वो किसकी वाइफ है? लेक्चरर की वाइफ है। इज सिटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। वी के सेकेंड राइट में बैठी है। तो वी की सेकेंड राइट मतलब यू यहाँ बैठा होगा, वी की सेकेंड राइट मतलब यू यहाँ बैठा होगा। देखो अभी क्वेश्चन में कहा था कि जो भी पेयर्स हैं वो एक साथ बैठे हैं, पति पत्नी एक साथ बैठा है। तो अगर मैं इस सीक्वेंस में देखूं तो आर के साथ यू बैठ गया, क्योंकि ये जेंट्स है तो इसकी वाइफ इधर ही बैठेगी, क्योंकि ये भी जेंट्स है। तो इस साइड में तो इसकी पत्नी बैठने से रही, ये इधर ही बैठ सकती है क्योंकि ये दोनों मेल थे और ये फीमेल आई है। तो आर किसकी वाइफ थी? लेक्चर आर कौन था? लॉयर था। उसकी वाइफ किसकी होनी चाहिए थी? लॉयर की वाइफ होनी चाहिए थी। जबकि यू कौन है?
लेक्चरर की वाइफ है, मतलब ये सीक्वेंस गलत है। ठीक है, आगे बढ़िए। टी इज सिटिंग बिटवीन यू एंड वी। टी जो है वो यू और वी के बीच में बैठा है, तो टी यहाँ बैठा, इस टी को यहाँ बैठते ही समझ में आ गया कि वो कौन है, वी की वाइफ है। ठीक है, पी इज वाइफ ऑफ डॉक्टर। अब पता नहीं कहाँ बैठा है, बस पता है कि वो उसकी वाइफ है, तो यहाँ बैठा। क्यू इज नॉट द डॉक्टर एंड एस इज मेल। क्यू डॉक्टर नहीं है और एस मेल है, तो भाई अगर क्यू डॉक्टर नहीं है तो हम क्यू लेक्चरर होगा, क्योंकि प्रोफेशन की बात तो सिर्फ मेल की हो रही थी। ठीक है, और एस हमारा क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। अब बच कौन गया, जे बच गया, तो ये हमारा पति पत्नियों का एक सीक्वेंस मिल गया हमें। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, एक पति पत्नियों का सीक्वेंस मिल गया। अब उस अकॉर्डिंग फिक्स कर लीजिए। देखिए, ये पति है, उसकी ये पत्नी है, ये जिसकी भी पत्नी है उसका पति यहाँ बैठेगा, तो यू का पति कौन है, क्यू, तो क्यू यहाँ बैठ गया। आर की पत्नी कौन है, आर की पत्नी जे है। ठीक है, अब मात्र ये दो पोजीशंस के लिए कहीं भी समझ नहीं आ रहा कि हम उसको कैसे बैठाएं। अब बच्चों के दिमाग में एक डाउट आएगा कि क्या सर दो केसेस बनेंगे, तो दोस्तों दो केसेस नहीं बनेंगे। ठीक है, समझना। क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया था, मात्र एक ही ऐसा पेयर है जो मर्द मतलब मेल कैंडिडेट का एक साथ बैठा होगा, तो यहाँ पे हम किसी मेल को नहीं बैठा सकते, तो मतलब यहाँ पे हमारा एस नहीं आएगा, यहाँ पे पी आएगा और यहाँ पे एस आएगा। ये हमारा एक करेक्ट सीक्वेंस बना है जिसमें मेल फीमेल आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो अब पूछ रहा है कि भाई बताओ पी का पोजीशन एस के रिस्पेक्ट में क्या है, तो एस के रिस्पेक्ट में पी का पोजीशन उसका इमीडिएट लेफ्ट है। ठीक है ना, पी का पोजीशन क्या है, उसका इमीडिएट लेफ्ट है। आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन ये है, ये बताना है आपको कि जे का पोजीशन टी के रिस्पेक्ट में क्या है। जे का पोजीशन टी के रिस्पेक्ट में, तो टी इधर क्या मूव करेगा, लेफ्ट में मूव करेगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थर्ड लेफ्ट होना चाहिए। जे का पोजीशन थर्ड लेफ्ट हो गया। ठीक है, चलिए उसके आगे बढ़िए। उसके आगे है कि इसमें से कौन सा ट्रू कपल नहीं है। तो देखो हमारे पास अभी हमने कपल्स के सीक्वेंस बनाए थे, अभी हमने कपल्स का सीक्वेंस बनाया था। यू क्यू एक कपल है, लिख लीजिए यू क्यू एक कपल है। ठीक है, दूसरा कपल कौन है, दूसरा जो सॉरी दूसरा जो कपल है वो जे आर है और उसके बाद पी एस है। जे आर है, पी एस है और एक बच गया आपका टी और बी, ये कपल है। अब बोल रहा है इसमें से कौन सा कपल सही नहीं है, तो देखो क्यू के साथ यू होना चाहिए था और क्यू के साथ यहाँ टी है, मतलब ये कपल गलत है। ठीक है, जे आर भी सही है, एस पी भी सही है, ये गलत है आपका, तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा। फिर कहता है कि दो हस्बैंड्स, द वाइफ्स ऑफ विच टू हस्बैंड्स आर इमीडिएट नेबर्स। दो पत्नियां, दो वाइफ पतियों के पत्नियां जो एक साथ बैठी हैं, तो भाई तुम्हें पता था कि ये मेल है और ये मेल है, इसकी वाइफ ये थी और ये भी मेल था और इसकी वाइफ ये थी, तो ये सीक्वेंस एक ऐसा है जो एक साथ बैठा है, तो यूटी इसका एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सीक्वेंस को मैच करना है कि भैया इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कौन सा गलत है। आर एस जे, पढ़ने का तरीका चेक करो, आर एस जे, आर एस जे, मतलब आप जब जाते हो तो एक बंदे को छोड़ के जाते हो और वापस में उसको पिकअप करते हो। टी आर वी, टी आर वी, टी से आर पे गए, वी को छोड़ के वापस से वी को पिकअप कर लिया। यू पी क्यू, यू से पी पे गए और वापस से क्यू पे आ गए। यूटीवी, यूटीवी इस सीक्वेंस में आपने छोड़ा ही नहीं किसी को, आप सीक्वेंस में गए थे यूटीवी, तो मतलब भैया ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो देखो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको एक ही पैरामीटर्स लेके चलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपके पास दो अलग अलग पैरामीटर्स थे क्योंकि दो सर्कल्स बन सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ही सर्कल्स बनेगा, तो हमने उसके लिए एक ही सर्कल्स डिजाइन करके आपके सामने रखा है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको दो सर्कल दिखा दिए, जबकि मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में दो सर्कल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए एक और बात आपको मैं बताऊं, बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है वो भी क्लियर मैं कर दूं। कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा हो कि कुछ रिलेशन चल रहे हो, ब्लड रिलेशन जैसा क्वेश्चन चल रहा हो, उसकी पत्नी है, उसका बच्चा है, बेटा है, बेटी है, डॉटर है, सन है, ठीक है, अंकल है, आंटी है, तो वो रिलेशन आप मेंशन करके चलेंगे। वो रिलेशन आपको काम आता है, इन फ्यूचर वो आपको क्या आएगा, काम आएगा। क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा जिसमें रिलेशन पूछे गए।
ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम रिलेशंस भी बनाते चलेंगे। क्वेश्चन है एफ द वाइफ ऑफ डी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ठीक है, एफ जो है वो वाइफ है किसकी, डी की। तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि एफ फीमेल होगी और डी मेल होगा। अब एफ कहाँ बैठा है, सी के राइट में, तो सी को आप यहां बैठा दीजिए, 1 2 3, एफ यहां पे बैठा होगा। ठीक है, अगर सी आपको यहाँ ना दिख रहा हो बाई चांस, तो मैं सी को यहाँ भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि सी आपको ना दिखे। आगे बढ़िए, उसके बाद कहता है ए इज द सन ऑफ एच। ए क्या है, एच का बेटा है। अब ये नहीं पता कि एच कौन है, ए जो है वो सन का बेटा है। ठीक है, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ए कहाँ बैठा है, डी के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है। और डी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ और सी, आइदर एफ और सी। ठीक है ना, डी जो है वो एफ और सी का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता। तो आप देख लो, अगर एफ यहाँ बैठा है तो डी इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे डी नहीं बैठ सकता। सिमिलरली इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे डी नहीं बैठ सकता। अब डी के बैठने के दो पोजीशन। अब डी के सेकेंड लेफ्ट में, यहाँ पे पढ़िए लिखा हुआ है, डी के सेकेंड लेफ्ट में ए बैठा है। तो अगर हम डी को यहाँ बैठाएंगे तो उसका सेकेंड लेफ्ट ऑलरेडी फिलअप है, तो डी को आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। आपको पहले से पता है ये जेंट्स है तो प्लस कर दीजिए। ए यहाँ बैठेगा, ये भी किसी का बेटा है तो आप इसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है उसके बाद नो मेल इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ डी। डी का जो भी मेल मतलब नेबर होगा वो कोई मेल नहीं हो सकता। तो मतलब इस पोजीशन और इस पोजीशन पे बैठने वाले दोनों लोग फीमेल होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी सन्स। डी सन्स के सेकेंड लेफ्ट में जी बैठा है। अब आप यहाँ पे देखो कि डी सन्स को आप बैठा कहाँ सकते हो। अगर हम डी सन्स को यहाँ बैठाते हैं तो उसके सेकेंड लेफ्ट पे, मतलब भैया सेकेंड लेफ्ट मतलब ये यहाँ पे, अच्छा ये ध्यान रखिएगा ये फीमेल है। ठीक है, डी सन्स तो ये नहीं होगा। डी सन्स अगर ये है तो फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट पे हम यहाँ पे बैठाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और कहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप डी सन्स को बैठा दो तो एक पॉसिबिलिटीज है सेकंड लेफ्ट पे बैठाने की। डी सन्स को यहाँ बैठाओगे तो ये पोजीशन नहीं है, डी सन्स यहाँ बैठेगा नहीं क्योंकि वो लड़का मेल है। ठीक है, तो भाई अगर हम अच्छा बात करते डी सन्स, अगर ये होता, ठीक है, तो ये ऑलरेडी एच का सन है। ठीक है, और डी की ऑलरेडी वाइफ उसकी एफ है। डी की वाइफ कौन है, एफ है। देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ। कह रहा है डी सन्स के सेकंड लेफ्ट में जी बैठा है, डी सन्स के सेकंड लेफ्ट में जी बैठा है। तो भैया सबसे पहले आपको डी सन्स का पोजीशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डी सन्स कहाँ कहाँ बैठ सकता है, तो ये तो डी सन्स हो नहीं सकता, ये तो फिक्स है क्योंकि वो कोई लेडी है। डी सन्स को यहाँ बैठाओगे तो सेकंड लेफ्ट में जी बैठेगा नहीं, तो ये पोजीशन डी सन्स के लिए गलत है। डी सन्स को यहाँ बैठाओगे तो एक पॉसिबिलिटीज है, तो ये हम मान के चल सकते हैं। डी सन्स यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि अच्छा इसका तो जेंडर ही नहीं पता, तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, और बैठाएंगे भी तो ऑलरेडी ए यहाँ बैठा है, डी प्लस यहाँ बैठा है, तो ए यहाँ नहीं आपका जी यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे तो सन बैठ नहीं सकता क्योंकि ये सारे फीमेल्स प्लेटफॉर्म है। अब बात आती है सिर्फ ए प्लस की। ए जो है वो एच का बेटा है, तो बात करोगे सर डी का बेटा नहीं हो सकता। भाई डी का बेटा कैसे हो सकता है, एफ और डी पति पत्नी है, तो या तो वो एफ का बेटा होता है या तो डी का बेटा होता। जब वो एच का बेटा हो रहा है तो वो एफ और डी के साथ उसका माँ बाप माँ पिते सॉरी बेटे और माँ बाप का रिलेशन तो नहीं है। तो आपके पास बचा कि भाई आप डी सन्स को यहाँ बैठा दो तो जी आपका यहाँ बैठ जाएगा, तो ये क्लियर हो गया कि जी फीमेल है। ठीक है, आगे बढ़िए। Only two persons sit between H and A brothers. Neither C or D is the brother of A. H और A के भाई के बीच में दो लोग बैठेंगे जहां पे A जो है उसका भाई C और D नहीं हो सकता। तो आप देखो आप कहाँ बैठा सकते हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा रफ कर दूं इसको ताकि ये पोजीशन जो है अपना अपना समझ में आ सके, हम वापस से कैरी अप कर सके उसको। ठीक है, देखिए एक बात कहा अभी क्वेश्चन में कि ये जो अपना एच है और ए का भाई है, तो ए का भाई कहाँ बैठेगा, तो ए के भाई को हम कहाँ बैठा सकते हैं, ये तो भाई हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे भाई बैठेगा नहीं, यहाँ पे भाई बैठेगा नहीं, यहाँ भाई का भाई नहीं बैठ सकता, ये और ये तीन पोजीशन है ए के भाई को बैठाने के लिए। ठीक है, अगर हम ए के भाई को यहाँ बैठाते हैं
तो यहाँ से दो पर्सन के बीच पे एच बैठ सकता है, तो एस की प्रोबेबिलिटी ये बन सकती है। और यहाँ तो एच बैठेगा नहीं, तो एक पोजीशन है कि हम ए के भाई को यहाँ बैठा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन था कि सी उसका भाई नहीं हो सकता, तो ए का पोजीशन पॉसिबल नहीं ए के भाई के लिए। अब आगे बढ़ो, ए के भाई को अगर हम इसको मान ले कि ये ए का भाई है, ठीक है, तो उसने ये कहा है कि डी, अच्छा ठीक है, ए के भाई को हम यहाँ बैठा तो एच यहाँ नहीं बैठ सकता और एच यहाँ नहीं बैठ सकता, तो ए का भाई आपका मात्र यहाँ बैठेगा, तो एच कहाँ बैठ सकता है, तो एच आपका यहाँ बैठेगा, एज ब्रदर लिख लीजिए इसको, ठीक है। आगे बढ़िए, डी सन्स एंड डी वाइफ सन्स आर इमीडिएट नेबर, डी सन्स और उसकी वाइफ, तो भाई देखो डी सन्स ये है, अब इसकी वाइफ या तो इधर बैठेगी या तो इधर बैठेगी, तो इधर तो बैठ नहीं सकता, वो किसी का भाई है, तो ये जो सी है वो क्या है, डी सन्स वाइफ, ठीक है, डी की सन्स वाइफ है, तो भैया डी का जो बेटा है वो पता नहीं चला, इसकी जो वाइफ है वो सी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है एक चीज और पता चली थी कि ए का जो भाई है, अच्छा नाम नहीं पता, एफ इज द मदर ऑफ एच, एफ जो है वो एच की माँ है, तो अब आप एच को यहाँ बैठा दो और उसका बेटा ए प्लस था उसको यहाँ बैठा दो। एफ इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ बी और जी, एफ जो है वो बी और जी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो भाई मेरे एफ यहाँ बैठा है तो यहाँ पे बी और जी नहीं आएगा, जी ऑलरेडी नहीं आएगा तो बी मतलब यहाँ नहीं आएगा, तो बी आपको ये हो गया और ई आपको ये हो गया। अब समझ में आया कि ए का भाई ई है और लास्ट लाइन में लिखा है कि उसकी बहन जी है, ठीक है। अच्छा, इसकी वाइफ जो है, इसका जो पति होगा वो बी यहाँ बैठेगा, सॉरी ये कौन बच गया फिर अपने पास, ये चेक कर लो, ए बी बी, अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं। इसको अपन ने बी बोल दिया था, ये बी है तो ऑलरेडी सी था, इसका पति बी, ठीक है। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, अभी मैंने गलती से लिख दिया था, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया था कि ये बी होगा, बी नहीं होगा, ऑलरेडी सी पोजीशन था, तो यहाँ पे आपका डी होना चाहिए। एक बार वीडियो रिकैप कर लीजिएगा अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा होगा तो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में पूछा डी का सन कौन होगा, तो भैया ये प्लस था ये माइनस, तो डी का सन आपका बी होना चाहिए, डी का सन कौन होना चाहिए आपका, बी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा डी का सन बी है हमारा, ठीक है। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं, उसके आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या है, जी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, जी यहाँ है, उसके सेकंड लेफ्ट में एच माइनस बैठा है, तो देख लो भैया रिलेशन में जाके कि एच है कौन, एच जो है वो है कौन, ठीक। एच अगर हम देखें तो वो जी की माँ हो सकती है, और कौन है ऑप्शन में, कौन कौन है, ए का भाई, तो जो अपना जी है, एच जो है वो ए का भाई तो पॉसिबल ही नहीं है, जी की मदर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जी की मदर होगा, ठीक है। ये जो है वो जी की मदर है। अभी जो मैंने आपके सामने सीक्वेंस रखा था वो इस प्रकार का था, एफ फीमेल है, उसका पति डी है, इसकी बेटी एच है, ये उसका बेटा ए है, इसका भाई ई है और उसकी बहन जी है, इनका एक बेटा था बी जो कि पति है और उसकी वाइफ सी, तो उस अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए, जी और एच के बीच में माँ बेटे का रिलेशन आएगा, माँ बेटी का रिलेशन आएगा, सॉरी, ठीक है। ए और उसके भाई के बीच में, तो ए ये है और उसका भाई ये है, उसके बीच में कौन बैठा है, एक लोग बैठा है। एच और एफ के बीच में, एच और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो ए प्लस बैठा है, तो मतलब ए के बारे में तो कोई इतना रिलेशन दिया गया नहीं था, तो ए ये होगा, ठीक है। ए का भाई कौन था, तो भाई ए का भाई, तो ये हमारा एक थोड़ा सा बच्चों के साथ था कि सर इस क्वेश्चन में ब्लड रिलेशंस भी आ गया था, सेटिंग अरेंजमेंट भी था, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था उनके लिए, पर क्वेश्चन बहुत इजी था अगर हम क्वेश्चन को शुरुआत से एक सीक्वेंस में लेके सॉल्व करते हैं। अगर आप शुरुआत से इसको सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि हम हर कंडीशन में रिलेशंस को भी साथ में ले सके, हो सकता है क्वेश्चन रिलेशन पूछे तो दिक्कतें आपको कम आएंगी। चलिए, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए ई आई ओ यू 5 लड़के हैं जिसका फेसिंग साउथ है, तो भाई वो इस प्रकार होंगे, ए ई आई ओ यू इनका फेस साउथ है, और 5 लड़के और हैं पी क्यू आर एस टी इनका फेस नॉर्थ। अब सीक्वेंस पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, कहता है कि ई हु इज द जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के जस्ट नेक्स्ट लेफ्ट में ई बैठा है, तो अगर ओ ऊपर है तो उसका लेफ्ट इधर चलेगा, तो ओ के जस्ट लेफ्ट में ई बैठा होगा,
ठीक है। ओ के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा होगा, ई बैठा होगा, और इज अपोजिट टू टी, और उसके अपोजिट में कौन बैठा है, टी बैठा हुआ है। ठीक है, तो भैया इसके अपोजिट में टी बैठ गया। आई एंड क्यू आर डायगोनली टू ईच अदर, आई और क्यू डायगोनली है, तो भैया या तो आई क्यू इस प्रकार से बैठे होंगे या तो आई क्यू आपके इस प्रकार से बैठे होंगे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आगे बढ़िए। U इज अपोजिट टू R, U जो है वो R के अपोजिट है, तो अगर मान लीजिए U यहाँ बैठा होगा तो R उसके अपोजिट में यहाँ बैठा होगा। Who जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ P, और उस किसके राइट में है, P के जस्ट राइट में है। कहाँ बैठा है वो, जस्ट P के राइट में बैठा है। उसके बाद कहता है, ठीक है, कि भाई S who is just to the left of T, ठीक है, एस कहाँ है, टी के लेफ्ट में, तो एस यहां बैठ गया। ठीक, अब क्वेश्चन है कि वो अपोजिट ऑफ ओ होना चाहिए, तो वो भी बात सही है हमारा, और पी एक एंड पे होना चाहिए। तो अगर पी को एक एंड पे रखना है तो आपको इस सीक्वेंस को कुछ इस प्रकार से रखना पड़ेगा कि पी आर यू यहां रख दे, ठीक है, क्यू आपका यहां आ जाएगा, इसके डायगोनल में आई आएगा, और ये बच गया आपका ए। ठीक है, अब बात आएगी सर, जैसे कि आपने इस प्रकार से लिखा था, हम इसको पलट के अगर लगाते, तो देखो अगर बच्चा, अगर आप पलट के लगाते, ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे, सॉरी यहाँ पे ई है आपका, यू ओ नहीं नहीं सही, अगर आप पलट के लगाते हैं तो वो सीक्वेंस हमारा गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे आप। अगर वो आप उस प्रकार लगाएंगे तो वो सीक्वेंस जो है आपका, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये मुझे लिखना था ओ ई एस टी, ठीक है, अगर आप उसी प्रकार इसको उस प्रकार से उल्टा अरेंज करते हैं, मतलब ओ ई एस टी, और क्या लिखता हूँ, ओ ई एस टी, और अगर हम पीछे से इसको पलट के लगाते हैं यू पी आर, तो भाई देखो पी आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं जाएगा, तो पी को रखने का सीक्वेंस हमारा ये है। ठीक है, क्वेश्चन है कि क्यू के थर्ड लेफ्ट में कौन है, तो क्यू के थर्ड लेफ्ट में देखिए आर है, क्यू के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, आर बैठा है। ठीक है, चलिए उसके आगे देखिए, कहता है कि अगर हम ई को यू से शिफ्ट कर दें, तो भाई पहले शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन जो है ना पोजीशन बना लेना चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कौन कहाँ जा रहा है, ई शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ यू, यू के पोजीशन पे ई आ गया, ठीक है लिख दिया। यू शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ टी, टी के पोजीशन पे यू चला गया, ठीक है, और टी शिफ्ट द प्लेस ऑफ ई, और ई के पोजीशन पे टी आ गया, हमने सबको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दी। बाकी किसी के बारे में कुछ कहा नहीं, तो भैया बाकी जैसा था वैसा लिख दीजिए। ठीक है, अब पढ़ लो क्वेश्चन क्या बोलता है। अब बताओ कि भाई आर के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, तो आर के, सॉरी, द वन हु विल बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन अपोजिट टू आर, आर के अपोजिट में जो बैठा है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, तो आर के अपोजिट में ई बैठा है, उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, टी बैठा हुआ है। ठीक है, डायगोनली पेयर कौन है, तो डायगोनली पेयर आपका एपी है। फिर क्वेश्चन बोलता है कि भाई अब फिर से पोजीशन चेंज करना, तो फिर से आप बना लीजिए। ठीक है, जब भी पोजीशन बोले तो आप फिर से अलग से बना लीजिए। आर एंड एस, आर एंड एस तो मतलब ये एस आर हो जाएगा। ई एंड यू, तो ई यहाँ आ जाएगा, यू यहाँ चला जाएगा। क्यू टी, तो मतलब क्यू यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ चला जाएगा। पी आपका यहाँ रह गया, आई आपका यहाँ हो गया, ओ आपका ये हो गया, ए आपका ये हो गया। क्वेश्चन है, द सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज अपोजिट टू द पर्सन सेकंड टू द राइट ऑफ एस, बड़ा क्वेश्चन घुमा के बोला, ठीक है, जबकि बहुत इजी है। आपको पढ़ना ये है कि एस के सेकंड राइट में कौन बैठा है, एस के सेकंड राइट में कौन बैठा है। क्वेश्चन में पढ़िए क्या बोला है, हु इज अपोजिट टू द पर्सन सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकंड राइट में ये बैठा है, उसके अपोजिट में ये बैठा है, और उसके सेकंड राइट में ई बैठा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ई होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। नाउ कम टू द लास्ट, ओरिजिनल अरेंजमेंट में ए के अपोजिट कौन बैठा है, तो क्यू बैठा है। तो गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, तो वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आप सब टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होते हैं, आपके पास बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स हैं, और कंपटीशन बैच है जहां पे आप इनका
शेयरिंग आप इसको शेयर कर सकते हो और दोस्तों जो इसका बेनिफिट उठाना चाहता है वो बेनिफिट उठा सकता है। आप इजिली यहाँ से एग्जाम बेस्ड बैंकिंग बेस्ड जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं।